नैब लाहौर में मरियम नवाज की पेशी के दौरान हंगामा आराई पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज समेत मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि पार्टी ने भी मरियम नवाज पर कातिलाना हमले का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दे दी है। दरख्वास्त वसूल ना की गई तो हाई कोर्ट जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा है कि पुलिस यूनिफॉर्म पहने अफराद ने गाड़ी पर पथराव उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किया। वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है, जबरदस्त ड्रामा किया गया, मकसद असल मामले से तवज्जो हटाना था, उन्हें अपनी लूटमार का जवाब देना पड़ेगा। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत ने कहा कि लीगी कारकुन जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ियों में पत्थर लाए थे। फयाजुल हसन चौहान ने दावा किया कि नून लीग ने मरियम नवाज की गाड़ी को पत्थर मारने वाले कारकुन को 1 लाख रुपए दिए। लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की नैब लाहौर पेशी के दौरान हंगामा आराई पर रद्द-ए-अमल देते हुए असद उमर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट हमले से नैब हमले का सफर, नस्लें बदल गई, अंदाजे सियासत नहीं बदला। फवाद चौधरी बोले, इदारों पर हमलों के हवाले से बदनाम नून लीग ने एक बार फिर रिवायत को दोहराया। ये तय है कि नून लीग में भी मरियम नवाज की क़यादत मुतनाज़े है। मुस्लिम लीग नून की धड़ेबंदी मजीद वाज़े होकर सामने आई है। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि नैब ऑफिस के बाहर जबरदस्त ड्रामा किया गया। ये सब इसलिए किया गया कि असल मामले से तवज्जो हटाई जाए, लेकिन तवज्जो नहीं हटेगी। उनको अपनी लूटमार का जवाब देना पड़ेगा। वो सवाल का जवाब देने के बजाय वो एक पूरी बारात लेके आ जाती हैं नैब की पेशी के लिए, जैसे कि उन्होंने कोई बड़ा काम किया हो। मरियम नवाज जैसे लोग जो कि बजाय अपने किए पे नादिम हो, वो आके जो है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जो लोग उन गाड़ियों को चला रहे थे या उन गाड़ियों में सवार थे, उनकी आइडेंटिफिकेशन हुई है, उसका रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद है। आपने नैब के अदारे के खिलाफ करके मोहतरम शहबाज शरीफ साहब को और मोहतरम हमजा शहबाज साहब को टके आने का नहीं छोड़ा। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि मरियम नवाज पर लेजर गन से कातिलाना हमला किया गया था। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि मरियम नवाज की गाड़ी पर पत्थर नहीं लगा, बल्कि अतराफ की इमारतों से लेजर गन फायर हुआ और यह मरियम नवाज पर बराह रास्त कातिलाना हमला था। MPA मिर्जा जावेद ने बताया कि उनकी गाड़ी में फूल थे। मैं समझता हूँ कि दर पर्दा मंसूबा ये था कि इनको उनकी गाड़ी के ऊपर जो है इन्होंने हमला करना था। आप मुझे बताएं कि पत्थर से जो है वो बुलेट प्रूफ गाड़ी का जो शीशा जो है ब्रेक हो जाता है। मरियम नवाज की गाड़ी को मेरी राय के मुताबिक जो है वो पत्थर नहीं लगा। मुझे लगता है कि ये जो उसके इर्द गिर्द जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ से कोई ये लेज़र गन फायर हुआ है और ये बराह रास्त जो है वो मरियम नवाज के ऊपर जो है ये कातिलाना हमला था। वज़ीर आज़म इमरान खान और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सरबराह बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते के जरिए पाकिस्तान में बच्चों के हिफाजती टीकों का प्रोग्राम दूर दराज इलाकों तक पहुँचाने पर इत्तफाक हुआ। बिल गेट्स ने कहा कि पाकिस्तान ने कोरोना से मुकाबले के दौरान पसमानदा तबकात की मौसर देखभाल की। कोरोना वबा से मुकाबले में पाकिस्तान की काविशों को सराहते हैं। वजीर आजम ने कहा कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की कोरोना वबा के दौरान ताउन से पाकिस्तान को मदद मिली है। पोलियो के लिए कायम इंफ्रास्ट्रक्चर से कोरोना का मौसर मुकाबला किया। पोलियो का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बिल गेट्स ने पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान में मुहिम के दोबारा आगाज को हौसला अफजा करार देते हुए मुहिम के दौरान कोरोना से बचाव के लिए मुनासिब एहतियात इख्तियार करने पर जोर दिया। एक और अपडेट आपसे शेयर करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में लाइन ऑफ कंट्रोल और पाक अफगान सरहद पर सूरत हाल का जायजा लिया गया। अफगान मसालियाती अमल को सराहा गया। बैनुल अफगान मुज़ाकरात की जल्द शुरुआत की उम्मीद जाहिर की गई। आर्मी चीफ ने मुहर्रम के दौरान पब्लिक सेफ्टी के लिए ज़रूरी हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत की। सूबा बलूचिस्तान और सूबा सिंध में हालिया सैलाब में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयों को सराहा। कराची में सैलाबी सूरत हाल से निमटने में फौजी जवानों की तारीफ की। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार आज ज़ाती हैसियत में नैब ऑफिस में पेश होंगे। उन्होंने पार्टी रहनुमाओं और वज़रा को नैब ऑफिस आने से रोक दिया है।
जराए के मुताबिक वो बगैर प्रोटोकॉल नैब में हाजिरी देंगे। उन्होंने अपनी कानूनी टीम से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। वजीर आला शराब लाइसेंस के इजरा के हवाले से नैब को दस्तावेजात पेश करेंगे और तहरीरी बयान के साथ सवालात के जवाबात भी देंगे। उनका कहना है कि दामन साफ है, वो अकेले नैब ऑफिस जाएंगे और हकायक रखेंगे। अमेरिका के वबाई अमराज के माहिर डॉक्टर एंथनी फाउची ने कोरोना के लिए रूसी वैक्सीन के महफूज और मौसर होने पर शुकूक व शुबहात का इजहार कर दिया है। एक अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में डॉक्टर फाउची ने बताया कि वैक्सीन होना और उसका महफूज और मौसर होना तो मुख्तलिफ बातें हैं और रूसी वैक्सीन के केस में उन्होंने ऐसी कोई शहादत या सबूत नहीं सुने जिनसे उन्हें लगे कि यह मौसर और महफूज है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि रूस ने अपनी वैक्सीन के मौसर और महफूज होने के तजुर्बात किए होंगे, मगर उन्हें इस पर शुकूक व शुबहात है। अमेरिका के वबाई अमराज के माहिर डॉक्टर एंथनी फाउची ने कोरोना के लिए रूसी जो वैक्सीन है उसके महफूज और मौसर होने पर शुकूक व शुबहात का इजहार कर दिया है। एक अमेरिकी टीवी को वो इंटरव्यू दे रहे थे जिसमें डॉक्टर फाउची ने इस बात का इजहार किया कि वैक्सीन होना और इसका महफूज और मौसर होना दो मुख्तलिफ बातें हैं और रूसी वैक्सीन के केस में उन्होंने ऐसी कोई शहादत या सबूत नहीं सुने जिनसे उन्हें लगे कि ये वैक्सीन मौसर और महफूज है। उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की कि रूस ने अपनी वैक्सीन के मौसर और महफूज होने के तजुर्बात किए होंगे, मगर उन्हें इस पर शुकूक व शुबहात है। अमरीकी डेमोक्रेट जो बाइडेन ने कामला हैरिस को नायब सदारती उम्मीदवार चुन लिया। कामला हैरिस के नाम की तौसीक डेमोक्रेट कन्वेंशन में की जाएगी। जो बाइडेन ने कहा कि उनके लिए एजाज है कि उन्होंने कामला हैरिस को चुना है। कामला बेखतर फाइटर है। 55 बरस की कामला हैरिस सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ से दिसंबर में बाहर हो गई थी। कामला हैरिस ने नस्ल परस्ताना बुनियादों पर तफरीक करने वाले सेनेटर्स की तारीफ पर बाइडेन को निशाना बनाया था। जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कामला के इंतखाब को हौलनाक करार दे दिया। हैरत का इजहार करते हुए कहा कि कामला हैरिस जब खुद सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल थी तो उनकी परफॉर्मेंस मुतासिरकुन नहीं थी, इसीलिए वो ज्यादा हैरान हुए कि बाइडेन ने यह फैसला क्यों किया। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि बारिश के बाद कराची में गुजर नाले का पानी उतर गया, लेकिन इलाके में बेपनाह गंदगी छोड़ गया। लियाकत आबाद 4 नंबर की गलियां गंदगी और गलाजत से भरी हैं। तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुलेमान सादत खान। मैं लियाकताबाद नंबर 4 में इस वक्त मौजूद हूँ और दारुस्सलात मस्जिद के अतराफ़ की जो ये गलियाँ हैं, इस वक्त मैं आपको दिखाऊँ कि सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ खड़ा रहना जो है मुहाल है। ये गंदगी और गलाजत के ढेर में कीड़े पड़ चुके हैं और ताफुन उठ रहा है और इस ताफुन ज़दा इलाके में जो है वो लोग मजबूरन रिहाइश पदीर भी हैं और यहाँ पर हमारे साथ एक रिहायशी मौजूद हैं। आप बताइएगा ये सूरत हाल कब से है, कितनी दुश्वारियाँ हैं? अब ये पानी और मज़ीद सड़ गया है, जिसमें कुर्बानी का जो खून है वो भी शामिल हो गया है। अब हमारा रास्ता वहाँ पे है, हमें मजबूरन कीचड़ में पैर डालने पड़ते। मैं शुगर पेशेंट हूँ, मेरे पैर में ज़ख़म है, लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले सफाई की, रास्ता बनाया है हमने। गुज्जर नाले के अतराफ जो आबादियाँ हैं वहाँ पर हर साल यही होता है कि बारिशों के बाद ना सिर्फ पानी आबादियों की तरफ आ जाता है बल्कि साथ ही साथ गंदगी और गलाजत के ये ढेर भी जो है वो इन शहरियों का मुकद्दर बनते हैं। जबकि इस पर इंतज़ामिया से जब हमने पूछा तो उनका यही कहना था कि जो अतराफ़ की आबादियाँ हैं वहाँ पर कानूनी और गैर कानूनी तजावुज़ात का जो है वो एक फ़र्क है और जो नाले के अतराफ़ आबादियाँ कायम की गई हैं, यकीनी तौर पर जब बारिश होती हैं तो वहाँ पर गंदगी के ढेर आ जाते हैं। सयाहत खोलने से मुतालिक आपको अपडेट करें। बाबूसर टॉप के रास्ते गिलगित बल्तिस्तान जाने वाले सयाहों को ज़िलाई इंतज़ामिया ने रोक दिया। डिप्टी कमिश्नर दयामिर का कहना है कि कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के बगैर सयाहों को ज़िले में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। दूसरी जानिब ज़िलाई महकमा सेहत की जानिब से बाबूसर टॉप पर कोरोना स्क्रीनिंग सेंटर कायम कर दिया गया है।
पाकिस्तान के शहरियों के लिए खुशखबरी है कि कोरोना वायरस की वजह से 5 माह तक बंद रहने वाले आज़ाद कश्मीर को सयाहती सरगर्मियों के लिए खोल दिया गया है। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान को मिलाने वाले कोहाला पुल से रिपोर्ट कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नईम अहमद अब्बासी। 5 माह के तवील इंतज़ार के बाद कश्मीर की हसीन वादियों को सयाहों के लिए खोल दिया गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान को मिलाने वाले कोहाला ब्रिज के ऊपर, जहाँ पे सयाहों को खुश आमदीद कहा गया। महकमा सियाहत आज़ाद कश्मीर की जानिब से कमिश्नर मुजफ्फराबाद और प्राइवेट सेक्टर से होटल्स एंड टूरिज़म एसोसिएशन के जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने सयाहों पर पत्तियाँ फेंक के उन्हें खुश आमदीद कहा। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से आज़ाद कश्मीर में जो सयाहत की इंडस्ट्री है वो बुरी तरह से मुतासर हुई थी और एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं वो बुरी तरह से मुतासर हुए थे कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से। तो आज आज़ाद कश्मीर की इन हसीन वादियों को जब सयाहों के लिए खोला गया तो बड़ी तादाद में उम्मीद की जा रही है कि सयाह कश्मीर की इन हसीन वादियों का दोबारा से रुख करेंगे। नारान में सयाहत का मौसम उरूज पर है। सयाहों की बड़ी तादाद नारान पहुंच रही है, ताहम सरकारी पीटीटीसी होटल बंद होने से सयाहों को मायूसी हो रही है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कौसर सलीम मंगश। जन्नत नज़ीर वादिये नारान में सयाहों के रश के बावजूद वाहिद सरकारी पीटीडीसी होटल को ताहाल सयाहों के लिए खोला नहीं जा सका। 160 कनाल अराजी पर मुहित पाकिस्तान में सबसे बड़े मुनाफा बख्श पीटीडीसी होटल की माहाना कमाई 2 करोड़ से जायद होने के बावजूद 1 जुलाई को इदारे के तमाम मुलाजिमीन को बरतरफ करके होटल बंद कर दिया गया है, जबकि इदारे के मुस्तकिल और डेली वेजर मुलाजिमीन के 11 महीनों के वाजिबात अभी बाकी हैं। पाकिस्तान भर से सयाह जोक दर जोक पीटीडीसी होटल पहुंचकर मायूसी का शिकार हो रहे हैं। अवाम ने मुतालबा किया है कि इस खूबसूरत तफरीही मकाम को जल्द अज जल्द सयाहों के लिए खोला जाए। बोलान के इलाके बीबी नानी में हफ्ते के रोज बारिश और सैलाब से मुतासरा गैस पाइपलाइनों की मरम्मत का काम मुकम्मल नहीं हो सका। कोयटा में शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, इसकी तफसीलात बता रहे हैं सलमान अशरफ। बलूचिस्तान के ज़िला बोलान के इलाके बीबी नानी में गैस पाइपलाइन की मुरम्मत का काम ताहाल शुरू नहीं हो सका, जिसके बायस कोयटा समेत अतराफ के अजला में गैस की सप्लाई मुअत्तल है। कोयटा को गो के मुतबादिल जरिए से कम प्रेशर की गैस फराम की जा रही है, लेकिन वो शहरियों की ज़रूरत के लिए नाकाफ़ी है और उन्हें अमूर खानादारी सर अंजाम देने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मैं एक होटल पर मौजूद हूँ जहाँ पर शहरियों की बहुत बड़ी तादाद आई हुई है कि वो नाश्ते की ख़रीदारी में मसरूफ़ है। उनका कहना है कि सुबह के वक्त प्रेशर में कमी के बायस उनकी ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती और उन्होंने दफातर जाना होता है, कारोबारी हजरात ने अपनी दुकानों में तिजारती मराकज़ में जाना होता है, तो उनकी कोशिश होती है कि वो नाश्ते का सामान जो है बाज़ार से ले जाएं। इसी के लिए वो आए हैं। इसके अलावा होटलों के अलावा तंदूरों पर भी रश देखा जा रहा है। दूसरी जानिब सुसदन गैस हुकाम का कहना है कि ज़मीनी रास्ता बहाल ना होने के बायस बीबी नानी के पॉइंट पर अभी तक मुरम्मत का गैस पाइपलाइन की मुरम्मत का काम शुरू नहीं हो सका। जैसे ही रास्ता बहाल होगा, हैवी मशीनरी पहुंचने के बाद वो मुरम्मत का काम मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद गैस बहाल कर दी जाएगी। कराची में सफूरा चौरंगी से मलीर कैंट जाने वाली सड़क इंतजामिया की तवज्जो की मुंतज़िर है। सड़क पे जगह जगह कई गड्ढे पड़े हैं। तफसीलात बता रहे हैं कमर अली। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं सफूरा चौरंगी से मलीर कैंट जाने वाले रोड पर। इस रोड की सूरताल जो है वो इंतहाई ख़राब है। जगह जगह इस रोड पर गड्ढे पड़े हुए हैं। जगह जगह ये रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है। हमारे कैमरामैन से नासिर आपको दिखाएंगे कि ये जो है सिर्फ एक टुकड़े का ये हाल है। यहाँ पर 1-1 फीट गहरा गड्ढा भी है, जिसके बायस यहाँ से गुजरने वाले जो शहरी हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। सफूरा चौरंगी से मलीर कैंट जाने वाला जो ये रोड है, शहरी सुपर हाईवे जाने के लिए, दीगर अहम सड़कों की तरफ जाने के लिए भी इस सड़क का इंतखाब करते हैं, लेकिन ये सड़क की जगह जगह से टूटने के बायस और उसमें गड्ढे पड़ने के बायस शहरियों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के तहत नौशेरा की जिला इंतजामिया ने पाक फौज के इश्तिराक से शजरकारी मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। हमें रिपोर्ट करेंगे मुश्ताक पराचा। स्टेशन कमांडर नौशेरा ब्रिगेडियर नज़ीर हुसैन खान और डिप्टी कमिश्नर मीर रजा ओसगन ने कैंटोनमेंट बोर्ड के अहाते में कायम तारीखी जिना बाग में, जबकि मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर इमरान खटक और वज़ीर आला के मुशीर बराए आला तालीम मियां खलीकुर रहमान खटक ने आर्मी रेंज में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया।
मुंतजिमीन का कहना था कि नौशेरा में मुकर्रर हदफ से बढ़कर दरख्त उगाने के लिए पुरज़म है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने हर ज़िले को और हर डिवीज़न को एक टारगेट दिया था। इसी सिलसिले में आज भी हम प्लांटेशन ड्राइव कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि कंटोनमेंट बोर्ड के पार्क में जना पार्क में कर रहे हैं। यहाँ पे सीओ कैंट बोर्ड बाबर साहब और स्टेशन हेडक्वार्टर ब्रिगेडियर नज़ीर हुसैन साहब ने बहुत ज़्यादा इसमें फैसिलिटेट किया है। सिविल इंतज़ामिया, पाक आर्मी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनके साथ मिल के हमें टारगेट तो 1.5 लाख पौधों का है, लेकिन इंशाल्लाह हम 3 लाख से ज़ायद पौधे तीनों तहसीलों में लगाएंगे। शजरकारी मुहिम में ज़िली इंतज़ामिया, पाक फौज के आला अफसरान समेत ख़वातीन, बच्चों, सिविल सोसाइटी और टाइगर फोर्स के नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनका कहना था कि मौसमियाती तब्दीली के लिए दरख्त उगाना अच्छी काविश है। हमारा जो मौसम में चेंजेस आ रही हैं इस तरह से, इसी वजह से आ रही है ना, क्योंकि हमारे प्लांट्स खत्म हो रहे हैं, ट्रीज खत्म हो रहे हैं, तो इसकी बहुत ज़रूरत है और ये होनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। ज़िली इंतज़ामिया और पाक फौज के इश्तिराक से शजरकारी की ये मुहिम 21 रोज तक जारी रहेगी। शजरकारी मुहिम के इनेकाद का मकसद अवाम में शऊर उजागर करना है कि मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए दरख्त उगाना कौमी फरीजा है। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद के साथ मुश्ताक पराचा, जियो न्यूज़, नौशेरा। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन क़िबला अयाज ने कहा है कि नैब का रवैया काउंसिल की सिफारिशात के बरक्स है। मीर शकीलुर रहमान के साथ जो हो रहा है वो गैर शरई और गैर जमहूरी है। नैब का जो तरीक़ाकार है इस बारे में इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की जो सिफारिशात हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी सिफारिशात के बरक्स ये रवैया जो हो रहा है मीर शकीलुर रहमान साहब के साथ, ये गैर शरई है। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गुलजार साहब ने और इसके अलावा दीगर जो मुख्तलिफ जजिस साहिबान हैं उनके भी जो रिमार्क्स आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो इस रवैये के बारे में बहुत वाज़ेह हैं कि ये न सिर्फ ये कि गैर शरई है बल्कि गैर जमहूरी भी है। मेरा ख़्याल ये है कि वफाकी ये हमारे जियो को वफाकी शरई अदालत भी जाना चाहिए। नैब के कवानीन हैं कि जिसकी वजह से मीर शकीलुर रहमान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है, तो ज़रूरत इस बात की है कि इन दफ़ात को इन्वोक करके और वफाकी शरई अदालत में अपील की जाए। जंग और जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। में जंग बिल्डिंग के बाहर आज़ादी गली में जंग जियो CBA और सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। एहतजाजी कैंप में नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के सदर गुल रहमान, रोटरी इंटरनेशनल इंडस वैली के सीनियर रहनुमा मजीद अब्दानी ने भी शिरकत की और मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की। एहतजाजी कैंप के शुरका से सीनियर सहाफ़ी शकील यामीन कांगा, जनरल सेक्रेटरी दी न्यूज़ यूनियन दारा जफर और जनरल सेक्रेटरी जावेद प्रेस यूनियन राना यूसुफ ने भी खिताब किया। लाहौर में भी डेविस रोड पर एहतजाज किया गया। एहतजाजी कैंप में शरीक सीनियर सहाफ़ियों ने खिताब करते हुए कहा कि मीर शकीलुर रहमान को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया, उन्हें फौरी रिहा किया जाए। कोयटा में जंग बिल्डिंग के बाहर मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने मीर शकीलुर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। पेशावर में जंग, जियो और डी न्यूज़ के दफातर के सामने मुलाजमीन और सहाफ़ियों ने एहतजाज किया। मुकर्ररीन का कहना था कि मीर शकीलुर रहमान को बगैर किसी जुर्म और सबूत के 5 माह से कैद में रखा गया है। उनकी रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। बहावलपुर में सहाफ़ियों ने प्रेस क्लब पर एहतजाज किया। नवाबशाह में सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी ने चकरा बाजार में मुजाहरा किया। सीनियर सहाफ़ियों का कहना है कि मीडिया पर दबाव बहुत ज़्यादा है। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी एक वाज़ेह पैगाम है कि मीडिया को किस तरह दबाव में लिया जा रहा है। हालांकि मीडिया अवाम का तर्जुमान है। जिस मुआशरे में मीडिया आज़ाद नहीं वहाँ आज़ादी नहीं। सोच तंजीम के ज़ेर एहतमाम मीडिया को दरपेश हालात के मौज़े पर लाहौर में मुज़ाकरा हुआ, जिसमें सीनियर सहाफ़ियों मुजीबुर रहमान शामी, अल्ताफ़ हसन कुरैशी, सुहेल वड़ाइच, हाफिज़ुल्लाह नियाज़ी, रऊफ़ ताहिर, सज्जाद मीर, PFUJ के सदर गौहर भट्ट और तंजीम के चेयरमैन मोहम्मद मेहदी हसन समेत दीगर ने शिरकत की। वाशिंगटन के मिस्टर माइकल भी वीडियो लिंक के जरिए मुज़ाकरे में शरीक हुए। मुकर्ररीन का कहना था कि मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी मीडिया के बाल पर काटने की कोशिश है। हमें हौसला नहीं हारना चाहिए। ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। चाहे मीडिया मालकान हो या वर्किंग जर्नलिस्ट, सबको साथ होना चाहिए।